योग, इसमें योग की बात करें तो देखिए योग जो काम करेगा आपका, योग किसी भी जो भी योग आप करते हैं वेट लॉस के लिए, योग सारे काम करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ गलतियाँ क्या करते हैं योग में, कि योग में हम ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। योग अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो आप 10, 15, 20 आसनों के चक्कर में मत पड़िए। आपसे कहते हैं 5 ही आसन करिए आप, लेकिन 5 में टाइम दीजिए, क्योंकि जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी को चैलेंज नहीं मिलेगा। तो आपको सभी आसनों में होल्ड करने की जरूरत है। हाँ ये है ज्यादा देर रुक नहीं पाते तो थोड़ा रेस्ट करिए, फिर करिए, फिर रेस्ट करिए, फिर करिए। कुछ दिनों में आपके जो है स्टेमिना बढ़ने लग जाएगा, आप करने लग जाएंगे और वेट आपका लॉस होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज ज्यादा आसनों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, 4-5 आसन होंगे, 5 से 6 आसन, उन्हीं से मैं आपकी शुरुआत करूंगा और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कि दिनों में मैं आपको चीजें बदलता हुआ चला जाऊंगा, उसमें भी कुछ आसन में जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो आसन की जब भी हम शुरुआत करते हैं, सभी आसनों के लिए सबसे पहले हम अपनी स्पाइन को, जब भी उठिए सबसे पहले आप आसन के लिए अगर जा रहे हैं तो स्पाइन स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग मैट पे आ जाइए, अपने मैट पर आएंगे, हम लोग शुरू करेंगे अधोमुख श्वानासन। मैट पे हम आ जाएंगे। अधोमुख श्वानासन में आपकी पूरी बॉडी एक बार स्ट्रेच हो जाती है। अब अधोमुख श्वानासन के लिए बिल्कुल मैट पे इस तरह से आ जाएं। आपके जो घुटने होंगे पैर के, वो पैर के घुटने आपके हिप डिस्टेंस पे ओपन होंगे। जितना आपका हिप डिस्टेंस है उतना ही आपके पैरों में गैप होना चाहिए। पैर के पंजे आप अपने बाहर रखें और अपने हाथों की, अपना जो आपका हाथ है वो हाथ आपका अलाइन होना चाहिए आपके शोल्डर के, आपके कंधे की सीध में आपके दोनों हाथ हथेलियां होनी चाहिए जो आपने जमीन पे रखी हैं, और उतना ही कंधे का ही अंतर होना चाहिए। अब यहाँ से हम पैर के पंजे को अंदर की तरफ करेंगे, सांस भरते हुए अपने हिप एरिया को ऊपर उठाएंगे। हमेशा स्लो ब्रीदिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। कभी जल्दबाजी अपने शरीर के साथ कभी ज्यादती मत कीजिए। सांस भरते हुए शोल्डर को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जिनको शोल्डर को प्रेस करते समय घुटने में खिंचाव ज्यादा महसूस हो रहा है, यहाँ पर फोल्ड करिए, क्योंकि आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है। इसमें पैर को स्ट्रेच करने की जबरदस्ती कोशिश ना करें, ज्यादा कोशिश करें आपको स्पाइन स्ट्रेच करने की। सांस छोड़ते हुए प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको होल्ड रखना है। यही मैं जो आपसे कह रहा था कि आसन में रुकने की आदत डालिए, तभी आपकी जो है आपका फैट बर्न होना शुरू होगा। यहाँ रुकेंगे 5 से 6 सांसों के लिए। जब आप पोस्चर में पहुंचाएं तो वहां आप सांस आसानी से ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि हम लोग देख सकें कि कुछ गलती अगर आपसे हो रही है तो हम आपको गाइड कर सकें। वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से ऐसे आगे आ जाइए। जो दंड पोजीशन में, अगर दंडासन की पोजीशन में आ सकते हैं सीधे आ जाइए, नहीं आ सकते हैं तो नॉर्मल घुटना ऐसे टेक करिए। ये दंड आसन, इसको जिम वगैरह या कहीं आप जाते हैं तो प्लैंक भी होते हैं जिसमें अपना हाथ के कोहनी पर रखते हैं। एक्चुअल में वो दंड आसन करेंगे। यहाँ पर आपके शोल्डर के सीध में आपकी दोनों हथेलियां होंगी, गर्दन सीधी। स्पाइन आपकी यहाँ पर ये देखना है आपके कंधे की और जो आपका हिप वाला एरिया है एक लाइन में होना चाहिए। ये झुका हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं बैक पेन हो जाएगा आपको। ये
यहाँ पर रुक सकते हैं रुक के। जहां पर आपको चैलेंजिंग लगता है वहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक जाएं, जबरदस्ती नहीं करनी है। आप आ जाइए वज्रासन में, बैठ जाएंगे, धीरे धीरे रेस्ट करते हुए करेंगे। इतने में ही चैलेंज मिलना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, अगर आप रेगुलर नहीं करते हैं। अब आ जाइए मेरुदंड संतुलन करेंगे। मेरुदंड संतुलन के लिए बिल्कुल पहले वाली स्थिति इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पैर के पंजे को अंदर करें, सांस भरते हुए अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे इस तरह से, दृष्टि सामने रखें। जो लोग कंफर्ट है अपने पैर को भी इस तरह से पीछे ले जाएंगे। यहाँ रुकें। अगर आपके घुटने में बहुत ज्यादा चुभन हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके नीचे आप कोई कुशन लगा लीजिए या फिर कोई बेडशीट वगैरह हो कुछ रख लीजिए फोल्ड करके। और अगर आप और कंफर्ट हैं तो इस तरह से पैर फोल्ड करें, अपने हाथ से पकड़ें और सांस भरते हुए दृष्टि ऊपर। जो नहीं कर सकते हैं पहली स्थिति में ही रहेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से नॉर्मल आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अपोजिट पैर के लिए सांस भरें, आशीष जी पोस्टर पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से करिएगा। फिर से वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये लोगों में गलत धारणा है कि भाग दौड़ करके वजन कम हो जाता है, तो इस चक्कर में मत पड़िए, आसानी से करेंगे आप, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है तब भी आपका वजन कम नहीं होगा। और कुछ लोग वजन को लेकर के भी तनाव में रहते हैं कि बाहर जाएंगे लोग मजाक उड़ाते हैं या ऐसा। क्यों आप जैसे हैं पहले खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम जैसे हैं तो हैं, क्योंकि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आ जाइए हस्तोत्थान आसन करेंगे। हस्तोत्थान आसन के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका दोनों पैर का जो पंजा है उसमें आपके हिप डिस्टेंस का जितना आपका हिप डिस्टेंस है उतना ही गैप रखिए। हाथ ऊपर करेंगे। अभी तक ये सारी स्ट्रेचिंग चल रही है, जो अभी मैंने कोई आसन की शुरुआत खास नहीं करी। अब यहाँ से हम सांस भरते हुए अपने पंजे पर खड़े होंगे, धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेच करें। अच्छा, जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, यहाँ जब आप ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं और सांस छोड़ सकते हैं। जो लोग
ऑफिस का कोई काम करते हैं, बहुत लंबे समय तक बैठने का उनका काम होता है, तो स्पाइन की उन लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है, बैक पेन वगैरह होने लग जाता है, पीठ में उनके दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये आसन। रुकना है बस, सभी आसनों में होल्ड रखना है आपको। सांस छोड़ते ही धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम चलेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य नमस्कार फायदा खूब करता है। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आप सूर्य नमस्कार सही कर रहे हैं तो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सूर्य नमस्कार बहुत गलत तरीके से करते हैं, जिसमें आपको लाभ नहीं मिलता। सबसे पहली गलती तो लोग यही करते हैं कि सूर्य नमस्कार जब करते हैं जल्दबाजी में रहते हैं। तो जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि 8 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, 12 प्रक्रिया होती है। तो 8 आसन जो आप होते हैं, उन 8 आसनों को जब अलग अलग करते हैं तब आसानी के साथ करते हैं। और जब सूर्य नमस्कार में कर रहे हैं तो आप उन 8 आसनों को सिर्फ कुछ सेकंड में क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? जब तक आप सांस भरते हैं, जब सांस आप भरते हैं, तब सांस भरते वक्त अगर आप ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे सांस नहीं भर रहे हैं, इनहेल नहीं करते हैं या एक्सहेल स्लोली नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी पोस्चर में जाते हैं, वहां रुकते हैं, और तब आपकी जब ब्रीदिंग होती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी में आपकी। सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। योग का यही सबसे बड़ा फायदा है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, ज्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए मैट टेबले हिस्से पे आ जाइए। अपने दोनों पैर के पंजों को जोड़ें, पैर के पंजे की उंगलियां खुली हुई हों, आपके हाथों की उंगलियां भी इस तरह से खुली हुई नमस्कार पोजीशन में आएंगे। आपकी स्पाइन सीधी, गर्दन, स्पाइन और हेड आपका तीनों एक लाइन में हो। नमस्कार पोजीशन। अब आपके कंधे पीछे की तरफ हो, छाती भरी हुई, पेट आपका अंदर होना चाहिए। यह नॉर्मल सांस रहती है। अब यहाँ पर हम हाथ नीचे ले जाएंगे, धीरे से सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। अब यही लोग गलती करते हैं, कुछ लोग हाथ इस तरह से नमस्कार पोजीशन में लेकर के जाते हैं। इससे आपकी जो छाती है वो खुलती नहीं है। जितनी मात्रा में आपको सांस भरना था, वो पूरी सांस आपकी भर नहीं पाती है, आपका हार्ट ओपन नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है, यहाँ आपने नमस्कार कर लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप हाथों को खुला रखें, ऊपर जाए, सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस भरेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। यहाँ लोग गलती करते हैं कि पैर का उनका जब पीछे झुकते हैं तो ये उनका पैर का घुटना मुड़ जाता है, फिर फायदा नहीं है। आप कम झुकिए, ठीक है, लेकिन आपका पैर का घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए जब पारहस्तासन के लिए आएंगे तो यहाँ लोग गलती करते हैं, इस तरह से झुक जाते हैं डायरेक्ट। ऐसे नहीं झुकना है, स्पाइन सीधी रखते हुए आना है आप। यहाँ पर आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, तब आप ग्रेविटी के खिलाफ आते हैं, तब आप में बल बढ़ता है। धीरे धीरे ही आना है। और यहाँ पर अगर आपका सर आपके घुटने पर टच होता है, ठीक है, नहीं टच होता कोई बात नहीं, स्पाइन को लंबा करने की कोशिश करें। चाहे तो आप यहाँ घुटना थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं इस तरह। अब सांस भरते हुए अंजनी आसन, इसे कहीं कहीं अश्व संचालन भी कहते हैं। अब तो अश्व संचालन ज्यादातर लोग कहते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम अंजनी आसन है। अब यहाँ लोग गलती करते हैं, देखिए, आपका घुटना और आपका एंकल दोनों एक लाइन में होना चाहिए। और यहाँ लोग ये गलती करते हैं, ये आगे चले जाते हैं इस तरह से, फिर आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप आगे जाएंगे, ये सीधे पैर का पंजा यहाँ बाहर की तरफ खुला हुआ होगा, सांस भरते हुए आगे देखिए।
अगर आपका हाथ नीचे पूरी तरह चला जाता है ठीक है, नहीं जाता कोई बात नहीं, 15 की और भी नहीं जाता है तो यहाँ इस तरह से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दंडासन। यहाँ रुकिए, नाभि वाले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर आप कर सकते हैं तो आपका पैर का जो घुटना है, घुटने का कैप जो होता है उसे होल्ड करें ऊपर की तरफ नीचे, सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। अच्छा, अगर अष्टांग नमस्कार आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, जब अष्टांग नमस्कार के लिए आप जाते हैं नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ अष्टांग नमस्कार में ये गलती है करते हैं लोग, उनका ये इस तरह से घुटना, ये हाथों कोहनी बाहर खुल जाती है, नहीं खोलना है। जब आप नीचे आएंगे देखिए इस तरह से आइए, ये लगी हुई हो छाती से, और आपकी जो हथेलियां हैं छाती के बगल में ही होंगी। ठीक है, जो लोग नहीं कर सकते हैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम है साष्टांग नमस्कार करिए, लेकिन ये कोहनियां ऐसी हो। ठीक है, अब यहाँ से सांस भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में आपके पैर के पंजे बाहर खुल जाएंगे, हाथ सीधा बिल्कुल पूरा नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ ऐसे कर देते हैं, गलत है, बैक पेन हो जाएगा। ये इतना रखिए, आशीष जी आपको हाथ बिल्कुल पूरा सीधा नहीं करना है, आप यही गलती करते हैं यहाँ। इससे आपका हार्ट और लंग्स को जो फायदा होने वाला था वो नहीं होगा, उल्टा से बैक पेन हो जाएगा। ये आप अपनी कोहनियों को मोड़ के रखें, जहाँ फोल्ड रखें, पूरा सीधा नहीं करना है, और अपने कंधे को ढीला छोड़ें। यहाँ पे 2-3 सांस। अपने हाथों को अपने छाती से लगा के रखें, कोहनियों को। सांस भरते हुए अधोमुख, सांस छोड़ते हुए कंधे को प्रेस करें, यहाँ पे रुकें, फिर से दर्द। जिस पैर को आप पीछे ले गए थे उसी पैर को फिर से लेकर के आएंगे। दाहिनी को लेकर के गए थे तो दाहिनी को ही लेकर के आएंगे। इससे क्या हो गया, आपका दोनों पैर स्ट्रेट थे। जो लोग कहते हैं ना कि जिस पैर को लेकर जाओ उसका अपोजिट पैर लेकर के आओ तभी दोनों पैर स्ट्रेच होते हैं, ऐसा नहीं। दृष्टि सामने, दोनों दूसरा पैर लेकर के भी आएंगे, यहाँ सांस छोड़ें, सांस भरते रहिए। नमस्कार। यह है सूर्य नमस्कार का एक पूरा चक्र। अगर आप सही सूर्य नमस्कार करते हैं तो 2 से 2.5 मिनट लगता है आप, जब आप सही से कर रहे हैं। और अधिकतम 9 सूर्य नमस्कार बहुत होता है, आप 9 करिए। हठ योग में 108 का बहुत महत्व है, लेकिन 108 का मतलब ये नहीं कि आप 108 सूर्य नमस्कार ही कर दीजिए। आपकी अगर आप इतना ज्यादा सूर्य नमस्कार कर देंगे, आपकी सूर्य नाड़ी बढ़ जाती है। सूर्य नाड़ी बढ़ने से प्रॉब्लम क्या क्या है, एसिडिटी आपको ज्यादा होगी, अपच हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको तनाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि वैसे ही तनाव बढ़ रहता है। एक सूर्य नमस्कार हो करेंगे। छोड़ते हैं नीचे, अपोजिट
ताड़ासन। अष्टांग भुजंग सूर्य नमस्कार हो गया। अब रेस्ट चाहते हैं आप लोग या चलें आगे? चलें, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणासन करते हैं। अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम है तो आप लोग दीवार के पास बिल्कुल अपनी मैट कर लीजिए। थोड़ा बहुत अगर डिसबैलेंस होता है तो दीवार से सहारा ले लीजिए, ठीक है। अपने पैर को ओपन करें। तब आप अपने राइट पैर को 90 डिग्री टर्न कराएं, पैर के पंजे को। सांस भरें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस तरह से। सांस छोड़ते हुए यहाँ झुकना है। यहाँ झुकते वक्त लोग गलती करते हैं, आगे झुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप कभी नीचे जाइए, ठीक है, लेकिन आपको सीधा जाना है। यहाँ पर आपको कैसे मेजर करना है कि सही कर रहे हैं, इसके लिए आपका जो थाई है, थाई और आपके दोनों शोल्डर एक लाइन पे रहें, ये आप ध्यान दीजिए बस, ठीक है। यहाँ रुके, जिसका नीचे जा सकता है और अच्छा। दो तीन सांसों के लिए रुकें। जबरदस्ती रुकने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि अब हम नहीं रुक सकते, अपने बॉडी, आपकी बॉडी जैसा कह रही है उसके हिसाब से सांस भरते हुए वापस। अब इसी पैर को इस तरह से रखेंगे। वीरभद्रासन प्रकार है ये, वॉरियर पोज। यहाँ पर भी आपका एंकल और आपका घुटना एक सीध में 90 डिग्री। यहाँ पर रुके। अगर थोड़ा और चैलेंज देना चाहते हैं, हाथ नीचे रखें, ये सांस भरते नॉर्मल सांस पे हर पे। आपका पैर पीछे की तरफ खुला होना चाहिए। अच्छा, ठीक ठाक। कम से कम जब आप पैर खोलते हैं 1 से 1.5 फीट का अंतर होना चाहिए। वापस इस पे आएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, ये पैर आपका इस तरह से नहीं होना चाहिए, ना आगे जाए, बिल्कुल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। और यही पहचान है, ये देखिए, जब आपका ये थाई, ये चीज फ्लैट हो जाए, समझ लीजिए आप सही पोस्चर पे हैं, ठीक है। वापस आ जाइए। अब अपोजिट साइड करेंगे। इससे आपका लव हैंडल, ये जो होता है इधर साइड साइड में हो जाता है, उसको लव हैंडल आजकल लोग बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। ये इसी तरह से लेफ्ट साइड। पहले त्रिकोणासन कर लेते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए
वापस। ये ध्यान रखना है जितनी सांसों के लिए आप राइट साइड रुकेंगे उतनी ही सांसों के लिए लेफ्ट साइड भी यहाँ रुके इस तरह से। चैलेंज देना है नीचे। सांस भरते हुए फिर से वापस। अब आ जाइए प्रसारित पादोत्तासन। प्रसारित पाद के लिए अपने पैरों को 1 से 2 फीट के अंदर खोलें। स्पाइन सांस भरें, स्पाइन लंबी करें। अपने पेल्विक एरिया पर हाथ रखेंगे इस तरह से। अब आगे की तरफ झुकना है। यहाँ झुकते वक्त यहाँ ये भी यही गलती जो आप लोग वहां करते हैं सूर्य नमस्कार में, वही गलती यहाँ करते हैं। झुकते समय आपको स्पाइन सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधा इस तरह से, सांस छोड़ते हुए। जितना जा सकते हैं आप उतना ही, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिनको प्रॉब्लम है घुटने को होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। सर को ढीला छोड़ दें। स्पाइन आपकी लंबी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये पहला प्रकार। एक प्रकार आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पैर को पकड़ सकते हैं। एक प्रकार और भी है चैलेंज बढ़ाने के लिए, ये नीचे। इससे ब्लड का फ्लो आपके सर की तरफ बढ़ता है। जिनको माइग्रेन वगैरह रहता है उन लोगों के बीच में आपका मन भी शांत होता है, आपके पैर में मजबूती आती है। स्पाइन के लिए आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर से क्या करेंगे, पेल्विक पर हाथ रखिए, सांस भरते हुए वापस। जो वीडियो बन रहा है, सारा वीडियो जो भी मैं आप लोगों को जितने आसन बता रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर ले रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग अगर कहीं कुछ रहता है, आपको लगता है ऐसा, तो आप दोबारा से देख सकते हैं। उसको देख करके आप सुधार सकते हैं अपनी गलतियों को, ठीक है। तब आ जाइए, एक ट्विस्टिंग आसन कर लेते हैं। या एक बैलेंस करने, बैलेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस आसन आप वृक्षासन कर सकते हैं। वृक्षासन चाहे तो आप दीवार, अगर आपको बैलेंस नहीं होता दीवार का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बैलेंस आसन आपके कंसंट्रेशन के लिए, आपके मन शांति के लिए बहुत अच्छा है। दृष्टि एक जगह रखें बस, आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। दृष्टि सामने। जब योग करते हैं तो आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए। सांस आपकी खुद से जुड़ना, यही योग है। दूसरे पैर के साथ। वृक्षासन में प्रकार भी है, अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले आप नॉर्मली खड़े होने की आदत डालें। जहां डिसबैलेंस होता है, अगर आपको लगता है कि डिसबैलेंस होगा तो दीवार का सहारा ले लीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अब आ जाइए ट्विस्टिंग।
ट्विस्टिंग के लिए आप अर्धमत्स्यन आसन भी कर सकते हैं। अर्धमत्स्यन आसन नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए है एक मेरुदंड का एक आसन है, वो भी कर सकते हैं। आज हम यही कर सकते हैं, लेट जाइए शवासन की स्थिति में। अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर की घुटने पे रखेंगे इस तरह, हाथों को बाहर की तरफ खुला रखें। लेफ्ट पैर से अपने घुटने पर यहाँ रखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ सांस भरे, सांस छोड़ते हुए इसे लेफ्ट टर्न कराएं, अपने सर को राइट। ये ध्यान रखें कि आपका कंधा जमीन पर टच होना चाहिए, दोनों तरफ। कम जा पाए ठीक है। इससे आपकी पूरी स्पाइन की एक तरह से जिसे आप कहते हैं कसरत बिल्कुल बिल्कुल हो गई। इसी तरह अपोजिट साइड। आप कितने भी थके रहे, अब आप जब आप ऑफिस से आते हैं, मान लीजिए काम करके बहुत ज्यादा रहे, थके रहे, इस आसन को करिए, तुरंत आपको रिलैक्स महसूस होगा। सेतुबंध आसन कर लेते हैं। सेतुबंध आसन जिनको थायराइड है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड के लिए, जिनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, थायराइड के अलावा भी इस तरह से हम सांस भरते ही उठाएंगे। यहाँ पे पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, यहाँ पर अपने हाथ को दोनों हाथों के लॉक करें। लॉक नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से ये यहाँ सपोर्ट करेंगे। देखिए हाथों को उठाएं, इस तरह सपोर्ट करें, रुकें। यहाँ चाहे तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। कौन सा वशिष्ठ प्राणायाम होता है। सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट अंदर। इससे आपका पेल्विक एरिया, कोर, आपका जो है कोर में स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपके किडनी के लिए, लीवर के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें भी फायदा करता है। थायराइड के लिए अच्छा है, आपका मन शांत करता है। आसन बहुत सारे फायदे हैं, इसको हर कोई कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। जितनी देर आपकी क्षमता है उतनी देर रुके, बहुत ज्यादा देर नहीं रुकना है। अगर आप आशीष जी चाहें तो आप अपने हाथों से अपने पेल्विक एरिया को सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से। मेरा पोस्टर आप देखिए एक बार। सांस भरना है, पेट फुलाना है, सांस छोड़ना है, पेट अंदर। नॉर्मल यहाँ रुके, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर। सांस छोड़ते हुए वापस 2 बार 3 बार भी करिए, रेस्ट कर कर भी करिए, लेकिन करिए, ये ज्यादा जरूरी है। अब यही आप इसका जब इस तरीके का कोई जैसे बैक बेंडिंग आसन करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछ अगर आपको चैलेंजिंग आसन आप कर रहे हैं, उसके साथ में आपको जो प्रतिक्रिया आसन होता है, काउंटर पोस्चर जरूर करना चाहिए। इसका काउंटर पोस्चर है ये अपान आसन, जिसे आप कवर मुक्तासन कहते हैं। अपान आसन है, ये जरूर करिए। अगर किसी तरीके की मसल्स में आपके खिंचाव हुआ होगा तो बैलेंस हो जाता है। आज इतना ही आसन। हाँ, इसके बाद आप लोग शवासन में थोड़ी देर जैसे है, थोड़ी देर शवासन कर लीजिएगा, प्राणायाम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो कुछ चैलेंजिंग आसनों की वजह से आपका सूर्य नाड़ी आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, फिर आप में जो है तनाव सकता है, बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप उसके बाद शवासन करिए या प्राणायाम करिए, जरूर करिए। प्राणायाम शवासन में तो जितना आप करते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है,
5 से 10 मिनट आप 100 आसन की स्थिति में इसी तरह से लेटे रहेंगे। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिदिन आप सही समय पर जुड़े। चाहे जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूंगा और आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपका वजन कम हो जाए। हाँ, ये आप पेशेंस रखिए।